अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगी। बड़ी डेवलपमेंट है। ये सरमायाकारी किस फील्ड में होगी और आया हमारे पास इस सरमायाकारी का कोई एवेन्यू भी है या नहीं, ये आज आपको डिटेल में बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, दुनिया भर में मुकीम हमारे सिख भाइयों के लिए पाकिस्तान में मजहबी सियाहत को फरोग देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया गया है, जिसके जरिए वो दुनिया भर में कहीं भी रहते हुए ऑनलाइन पाकिस्तान का टिकट, होटल, जहां जहां विजिट करना है उन तमाम चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं और पाकिस्तान में मौजूद 150 से ज़ायद काबिल जिक्र गुरुद्वारों का विजिट कर सकते हैं और अपनी मजहबी रसूमात बजा ला सकते हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की अहम खबर। मुत्तहिदा अरब इमारात की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में 25 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगी। और ये सब कुछ हुआ आबाद, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। वहां पर वजीर आजम के मुशीर भाई गल्फ ममालिक ने इमाराती कंपनियों को विजिट करवाया, जिन्होंने पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो स्टडी किया और उसके बाद ये जाना कि हमारे यहाँ 1 करोड़ 20 लाख घरों की शॉर्टेज है। यानी 1 करोड़ 20 लाख घराने ऐसे हैं जो किराए के मकानात में रहते हैं या किसी की जगह पे रहते हैं, अपना जाती घर नहीं है। तो उनके लिए घरों की, फ्लैट्स की जरूरत है। तो ये यूए की कंपनियां पाकिस्तान के अंदर ये 25 अरब डॉलर्स अगले 5 से 10 सालों में मुख्तलिफ किस्तों में इन्वेस्ट करेंगे। वैसे पाकिस्तान के रियल एस्टेट को देखा जाए तो यहां पर हर साल 40 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है। मैं लाई जा सकती की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि आ जाएगी। क्यों? उस 40 अरब डॉलर्स के लिए आपको पहले माहौल साजगार करना होगा, सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, फिर मुआशी इस्तेहकाम लाना होगा। माहिरीन कहते हैं कि अगर आपने सरमायाकार को लाना है तो सरमायाकार की मिसाल तितली की होती है। उसे लाने के लिए पहले आपको गुलशन आबाद करना पड़ता है, तब जाकर तितलियां आती हैं। तो अगर आपके पास गुलशन नहीं होगा, आपके पास वीरान जगह होगी, सहरा होगा, तो ये तितलियां की सूरत नहीं आएंगी। ये बहुत नाजुक सी चीज होती है। इसी तरह सरमायाकार को आपने सिक्योरिटी देनी है, इस्तेहकाम देना है, मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम को तगड़ा करना है, तब जाकर ये सारे सरमायाकारी पाकिस्तान आ सकती है, बल्कि इससे ज्यादा आ सकती है। अब 40 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का कोई और नहीं बल्कि इमारात ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में कह रहा है। अब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का ये हाल है कि हमारे इस्लामाबाद में, लाहौर में कई ऐसे पोश एरियाज हैं जहां की प्रॉपर्टी यूके के अंदर मौजूद प्रॉपर्टी से महंगी है। मसलन इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा महंगी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के बाद लाहौर, कराची, बहुत सारी जगह ऐसी जहां पर एक एक फुट जो है वो करोड़ों रुपए का है। तो डेवलपमेंट के मौके तो बहुत हैं, लेकिन फिर वही बात, हमारे यहाँ माहौल साजगार करना पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तानी जीडीपी में हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, रियल एस्टेट सेक्टर का जो हिस्सा है वो सिर्फ 2% है। 5200 अरब रुपए की जीडीपी है इस सेक्टर की। और 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का मतलब है 7000 अरब रुपए का ऐड होना। ऑब्वियसली ये एक साल में ऐड नहीं होगा, ये ओवर द पीरियड ऐड होगा। लेकिन अगर ऐड होता है तो हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहतर होगा। और हम उम्मीद करेंगे हुकूमतें अब मौजूदा शहरों को एक्सपेंड करने की बजाय नए शहरों को आबाद करने के लिए इन अमाराती कंपनियों को लाएंगी, ताकि लोग नए शहरों में बसें और पुराने शहरों से बर्डन कम हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। दुनिया भर में बसने वाले जो सिख हैं उनकी आबादी 3 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। उस 3 करोड़ में से तकरीबन जो इंडिया में बसते हैं वो 2 करोड़ 60-70 लाख हैं। फिर 20 से 30 लाख सिख हमारे भाई दुनिया भर में बसते हैं इंडिया के अलावा। अब उनका पाकिस्तान आना, उनको पाकिस्तान लाना एक बहुत बड़ा काम है। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं क्योंकि उनके नज़दीक उनके सबसे ज़्यादा मुक़द्दस 2 मुकामात पाकिस्तान में हैं, जिन्हें वो हमें रिलेट करके ये बताते हैं कि जिस जगह ननकाना साहब है वहाँ पर उनके गुरु
पैदा हुए और जहां पर उन्होंने वफात पाई वो करतारपुर है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि वो हमें बताते हैं कि उनका मक्का और मदीना ये पाकिस्तान में मौजूद है। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन उनके दिल में वसवसे डाले जाते हैं। इंडिया लॉबी उनको डराती है कि पाकिस्तान में ये हो जाएगा, हालात खराब है, और फिर हमारा जो इमेज और यहाँ से जाने वाली खबरें भी कुछ ऐसी हैं कि उनको हम ज्यादा खौफ में मुब्तला कर देते हैं। तो इस चीज से निकालने के लिए और उन्हें एक हैसल फ्री, एक स्मूथ ट्रांजिशन देने के लिए सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल शुरू किया गया है। आप अपनी वेबसाइट पर, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे सिख भाई दुनिया के किसी मुल्क में रहते हो इंडिया के अलावा, तो एयर टिकट वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। पाकिस्तान का पूरा टूर, यहाँ पर जो गाड़ी उनको रिसीव करेगी, जो छोड़ेगी, सिक्योरिटी के क्या मामला होंगे, कौन कौन से होटल में उन्होंने रिजर्वेशन करवानी है, फिर किस किस गुरुद्वारा में या किस कदीमी जगह पर उन्होंने विजिट करना है, वो तमाम का तमाम प्लान कर सकते हैं। और इसके जरिए वो एक हैसल फ्री तमाम का तमाम मामला करने के काबिल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। कुछ अर्सा कबल एक रिसर्च की गई थी कि अगर हम दुनिया से सिर्फ सिख यात्री पाकिस्तान लाना शुरू कर दें तो 20-30 लाख जो ओवरसीज सिख डायस्पोरा है उसमें से हम ज्यादा नहीं तो 5% भी पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं, कोई 50, 60, 70 हज़ार सालाना, तो यकीन कीजिए हम लोगों को हर साल तकरीबन 40 अरब रुपए की आमदन होगी। और इनके आने के सबब हमारे यहाँ 82 से 85 हज़ार नई नौकरियां भी क्रिएट होंगी। यानी एक तरफ उनके मजहबी शायर पूरे हो जाएंगे, दूसरी तरफ हमें एक रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा वे मिल जाएगा। अब हमारा अपना ब्रदर मुल्क सऊदीया सिर्फ हज और उम्रे से हर साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा कमाता है। हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं लेकिन हमें चार्ज करते हैं और उसके बाद हमें बेहतरीन फैसिलिटीज देते हैं। इसी तरह दुनिया भर में रिलीजियस टूरिज्म होता है। अगर हम अपने सिख भाइयों को यहाँ फैसिलिटेट करें और एक दफा उन्हें यहाँ लाने में कामयाब हो जाएं तो यहाँ पर तो उनको बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। बाजारों में लोग अक्सर उनसे खाने के पैसे नहीं लेते, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले उनसे टैक्सी का किराया नहीं लेते, दुकानदार उनको अक्सर चीजें फ्री में दे देते हैं। तो इतना बड़ा प्रोटोकॉल तो कहीं नहीं मिलता। इस सारे प्रोटोकॉल के साथ अगर हम उन्हें एक दफा सिक्योरिटी की इंश्योरेंस दिखा दें जो वो सिर्फ आने के बाद ही फील कर सकते हैं, यकीन कीजिए हर एक सिख यात्री अगली दफा अपने साथ 10 को लाने में कामयाब होगा। और ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है कि जो पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करेगा। उसके बाद बुद्ध टूरिज्म के बहुत मौके हैं पाकिस्तान के अंदर, इवन हिंदू टूरिज्म के भी काफी माकूल मौके हैं। तो हमें चाहिए कि हम टूरिज्म के रिलीजियस पहलुओं को एक्सप्लोर करें, तभी जाकर पाकिस्तान के बहुत सारे खसारे कम होंगे और पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क बनेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।